हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने वो एनिमे नहीं रखे जो दुनिया के सबसे शानदार एनिमे है। मैंने यहाँ पर जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो है डबिंग। अगर किसी एनिमे की हिंदी डबिंग खराब है, भले ही वो दुनिया का सबसे शानदार एनिमे हो, मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर डब खराब तो पूरा एनिमे खराब हो जाता है, तो मतलब भी नहीं है उसको इंक्लूड करने का। तो 20 कमाल के एनिमे जो तुम्हें मरने से पहले देख लेनी चाहिए, और वो हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, वो भी पीक डब के साथ। वो वाला डिस्क्लेमर दे दूं क्या? ये रैंकिंग जोखिमों के अधीन है, कृपया वीडियो से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये रैंकिंग पूरी तरह मैंने की है, तो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, तो कृपया तैयार रहें। तो नंबर 20 पर आता है टामोन्स बी साइड। देखो, अगर तुम्हें एक ऐसा रोमांस देखना है जहाँ एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो और एक नॉर्मल सी लड़की हो छोटे से घर में रहने वाली, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। यहाँ पर तुम्हें इसी तरीके की स्टोरी देखने मिलती है। इसका हिंदी डब तुम्हें यूट्यूब पर ही एनिवन इंडिया के चैनल पर मिल जाएगा। नंबर 19 पर आता है सांग्री लव फ्रंटियर। देखो, ये एनिमे उन सबको पसंद आएगा जो भी गेम खेलते हैं। तो बेसिकली ये एनिमे गेमर्स के लिए है। कहानी है एक लड़के की जो कि एक गेम में जाता है और उस गेम की दुनिया में अपनी जर्नी शुरू करता है। तो हाँ, ये एक इसेकाई एनिमे नहीं है, फिर भी ये वैसा ही है, बस यहाँ पर एमसी मरता नहीं है, जर्नी गेम की ही दिखाई जाती है तुम्हें। तो अगर तुम एक गेमर हो तो रिलेट कर जाओगे। बाकी इसका हिंदी डब क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। नंबर 18 पर आता है माई हैप्पी मैरिज। ये बेसिकली एक सिंड्रेला की कहानी है। एक लड़की जिसको उसके ही घर पे कभी अच्छे से नहीं रखा गया, उसको मारा जाता था, कभी उसका ख्याल नहीं रखा गया, यहाँ तक कि बेड भी नहीं था उसके पास। लेकिन फिर उसकी शादी हो जाती है और जो उसका हस्बैंड है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो एक ऐसी लड़की जिसको हमेशा से सताया गया, फिर उसको एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया। ऐसी अगर तुम्हें कहानी देखनी है तो फ्री एनिमे तुम्हारे लिए है। इसका हिंदी डब तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। और हाँ, इस एनिमे में जादू टोने का तड़का लगा हुआ है, तो इसको एकदम बेचारी सी स्टोरी मत समझ लेना, मजा आता है इसमें। नंबर 17 पर आता है साकामोटो डेज। ये एक्शन कॉमेडी है। एक एनिमे के अंदर अगर तुमको वो साउथ वाला फ्लेवर चाहिए जहां अपना हीरो बुलेट्स को भी उंगलियों से रोक ले, अगर रेस लगा ले तो सुपरमैन को पीछे छोड़ दे, और है वो एक नॉर्मल सा इंसानी, तो अगर ऐसी चीज तुमको देखनी है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। एक्शन और कॉमेडी से भरा है। इसका हिंदी डब तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगा। नंबर 16 स्पाई फैमिली। देखो, अगर तुम्हें एक अतरंगी फैमिली देखनी है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। एक डिटेक्टिव है जिसको एक मिशन को अंजाम देना होता है, तो वो अपनी एक फैमिली बनाता है, क्योंकि फैमिली की आड़ में वो छुप कर रह सकता था। लेकिन उसकी फूटी किस्मत, जो लड़की उसने बीवी बनाने के लिए ढूंढी वो एक असेसन है, और जो बच्ची बेटी बनाने के लिए ढूंढी वो टेलीपैथ है। तो अगर तुम्हें एक कॉमेडी से भरा एनिमे देखना है जिसके पास एक अच्छी खासी स्टोरी हो और एनिमे इतिहास की सबसे क्यूटेस्ट कैरेक्टर हो, तो फिर तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। नंबर 15 पर आता है मोबाइल सूट गंडेम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी। सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं, ये मोबाइल सूट गंडेम सीरीज का कंटिन्यूएशन नहीं है, ये उसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज है, तो इसको कोई भी देख सकता है। बाकी अगर तुम्हें स्पेस पसंद है, ब्रह्मांड की फाइट्स तुमको पसंद है, अलग अलग प्लेनेट के लोग स्पेस में लड़ रहे हो, ये सब तुमको देखना है, तो तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। इसका म्यूजिक बहुत ही तगड़ा है, तुमको गूज़बम्प्स देता है। वो म्यूजिक ही सिर्फ अपने आप में कमाल है। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंचीरोल पर मिल जाएगा। नंबर 14 पर है री लाइफ। ये कहानी है एक मिडिल एज ऑफिस वर्कर की, जिसको एक दिन एक कैप्सूल दिया जाता है, जिसे खाकर वो फिर से टीनेजर बन जाता है और हाई स्कूल चला जाता है। तो एक ऑफिस वर्कर फिर से अपना गोल्डन पीरियड जीने वाला है। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो फिर तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। वैसे तो ये एक रोम कॉम है, लेकिन जब तुम इसको देखने जाओगे तो ये अपने पास एक डीप मीनिंग भी रखता है, जो तुम्हें अंदर ही अंदर इमोशनल कर देता है। नंबर 13 पर आता है टू बी हीरो एक्स। कहानी सेट है एक ऐसी दुनिया में जहां पर पीपल्स का बिलीव तुम्हें सुपर हीरो बनाता है। मतलब तुम पर जितने लोग विश्वास करते होंगे, तुम्हारे अंदर उतनी पावर आ जाएंगी। अब यहाँ से कमाल की बात यह है, इस दुनिया में कोई भी सुपर हीरो बन सकता है, और लोचा ये है किसी का विश्वास जीतना और उस विश्वास को तोड़ने में कितना फर्क होता है। टूट हाल जाता है भाई साहब। इसीलिए ये एनिमे कमाल का है, क्योंकि कब कोई सुपरमैन एक भिखारी बन जाए कुछ नहीं पता। ये प्लॉट सुनने के बाद तुम इससे जितनी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो लगाओ, मैं गारंटी देता हूँ ये तुम्हारी फुलफिल करके देगा। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंचीरोल पर देखने मिल जाएगा। नंबर 12 पर आता है डार्लिंग इन दी फ्रैंक्स। देखो, ये एक्शन रोमांस है। एक ऐसी दुनिया जिसको एलियंस ने खत्म कर दिया, इंसानों को चैम्बर्स के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। एलियंस और इंसानों के बीच लड़ाई चल रही होती है, और इसी के बीच तुमको एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी देखने मिलती है। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंचीरोल पर मिल जाएगा। और हाँ, इस एनिमे को अपने रिस्क पर देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद इसको भुलाना काफी
काफी मुश्किल होता है। नंबर 11 रैम्पार्ट्स ऑफ हाइस। अब देखो, अगर तुमको एक हाई स्कूल एनिमे देखना है, एक हाई स्कूल रोमांस जिसके अंदर कॉमेडी तो हो लेकिन वैसी वाली नहीं, क्यूट कॉमेडी जिसको देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आई, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए बहुत ही क्लेवरली ये लिखा गया है। 7-8 एपिसोड तक तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कौन सा कैरेक्टर किसके प्यार में फंसा है, कौन किसको पसंद करता है। तो ये एनिमे मुझे बहुत पसंद आया है। ये इसी सीजन आया है, तो अभी तक इसके सीजन 1 के भी सारे एपिसोड्स नहीं आ पाए, 2 रह गए हैं अभी। बाकी इसका हिंदी डब तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। नंबर 10 पर आता है क्लासरूम ऑफ द एलाइट। अब देखो, देखने में तो ये एनिमे भी एक हाई स्कूल एनिमे है, बट नहीं, ये हाई स्कूल एनिमे नहीं है। हाई स्कूल में सेट है, बट ये 18+ जॉनर का एनिमे है, क्योंकि यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल गेम दिखाए हैं वो किसी भी बच्चे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे स्कूल को लेकर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा इसको मत देखो। लेकिन अगर तुम्हें एनिमे इतिहास का सबसे बेस्ट एमसी देखना है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो, तुम्हें मजा आ जाएगा। नंबर 9 पर है गचियाकुटा। देखो, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एक होल है, मतलब उस दुनिया में एक होल है जिसमें इस दुनिया का सारा कचरा फेंका जाता है। किसी को नहीं पता इसके पीछे क्या है, ये कचरा कहाँ जाता है। मुद्दा ये है, ये दुनिया वाले अपने मेन कैरेक्टर को इसके अंदर फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं और वो कहाँ पहुँचता है, इसके बाद वो क्या करेगा, इस सब के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। एक्शन पैक्ड ये एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें कमाल की स्टोरी और कमाल का एनिमेशन मिल जाता है। इसका हिंदी डब क्रंची रोल पर अवेलेबल है। और हाँ, क्लासरूम ऑफ द एलाइट का हिंदी डब मैंने बताया नहीं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, म्यूज इंडिया पर, तो देख लेना। नंबर 8 पर आता है काइजू नंबर 8। देखो, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बड़े बड़े काइजूज आने लगे हैं अचानक से। अब काइजूज आ रहे हैं तो इंसानों ने उनसे लड़ने की व्यवस्था बनाई है, बड़े बड़े हथियार बनाए हैं जिनसे वो उनसे लड़ रहे हैं। पर इसी सब के बीच होता कुछ ऐसा है, एक दिन अपने मेन कैरेक्टर के अंदर अचानक से ये काइजू घुस जाता है और उसे बना देता है काइजू नंबर 8। तुम इसको ऐसे समझ लो, जब पीटर पाकर के अंदर वेनम घुस गया था तो उसका क्या हुआ था, सेम वही फंडा है। अपना कैरेक्टर भी उसको कंट्रोल करना सीख जाएगा, बट समस्या ये है वो किसी को बता नहीं सकता कि वही है काइजू नंबर 8। तो अगर तुमको एक सुपर हीरो वाली फील लेनी है तो फिर तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। मुझे ये काफी पसंद है। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 7 पर आता है द समर हिकारू डाइड। अगर तुम्हें एक हॉरर एनिमे देखना है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। कहानी है एक शहर की जिसमें 2 दोस्त रहते थे, जिनमें से एक शहर छोड़कर चला जाता है और फिर काफी टाइम बाद वो वापस आ जाता है। दोनों फिर से मजे से रहने लगते हैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद एक को रियलाइज होता है ये उसका दोस्त बदला बदला क्यों है, क्या ये सच में उसी का दोस्त है। अब इन सारे सवालों के जवाब के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना। ये हॉरर एनिमे है तो मैं कुछ रिवील करना नहीं चाहता। बाकी इसका हिंदी डब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है डेड ना डेन। ये कहानी है 2 हाई स्कूलर्स की जो कि किन्हीं चीजों के चलते भूत प्रेत और एलियंस के बीच फंस गए हैं। वो उनसे कनेक्ट कर चुके हैं, उनके साथ कुछ बुरा हुआ है जिसको उन्हें ठीक करना है। बाकी बुरा क्या हुआ है उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, मेरी वीडियो के लग जाएंगे। बस ये कमाल का एनिमे है जिसके अंदर एक कमाल की स्टोरी मिल जाती है जो कई बार तुम्हें मीनिंगफुल फील होती है और कई बार तुमको अखंड बकचोदी लगती है। बाकी इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर मिल जाएगा। अपना अगला एनिमे है सोलो लेवलिंग, जहाँ पर तुम्हें संग जिनवू लेवल अप करते दिखता है, जिससे वो पावरफुल तो होते ही जाता है, साथ में लड़कियां उसके लिए अपने हाथ की नस काटने को तैयार होती हैं। लेकिन ये तो रही संग जिनवू की बात। अगर तुम्हें भी अपना लेवल अप करना है तो फिर तुम प्ले स्टोर पर जाओ, रिफॉर्ज एआई सर्च करो और अभी डाउनलोड करो इस ऐप को। इस ऐप के अंदर तुम अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना लेवल अप प्लान सेट कर सकते हो और इस ऐप का सिस्टम तुम्हें उसे फॉलो करने के लिए पुश करेगा। कमाल की बात यह है, यहाँ पर तुम अपने ही जैसे लोगों से लाइव चैट कर पाओगे और लीडर बोर्ड पर तुम ये भी देख पाओगे अभी तुम्हारी रैंक क्या चल रही है। बाकी तुम्हारे स्क्रीन पर इसके सारे फीचर्स आ रहे होंगे, देख लो, बहुत ही काम की चीज है। तो आज ही डाउनलोड करो और अपनी एक कमाल की जर्नी स्टार्ट करो। नंबर 4 पर आता है डीमन स्लेयर। क्या कोई ऐसा है जो इसके बारे में नहीं जानता? मुझे नहीं लगता कोई होगा, लेकिन फिर भी अगर मोटी मोटी बात बताऊं तो इसमें एक भाई है जो अपनी बहन को डीमन से नॉर्मल इंसान बनाने निकला है, क्योंकि एक डीमन ने उसे काट लिया था तो वो आधी डीमन और आधी इंसान बन गई है। अब स्टोरी तो बहुत बेसिक सी है, लेकिन जो उसकी जर्नी है डीमन से और अपनी बहन को इंसान बनाने तक की, वो काफी मजेदार है। इंटेंस बैटल से भरी हुई है, कमाल का एनिमेशन तुम्हें मिल जाता है। और ये मेरा पहला ऐसा एनिमे था जिसका सीजन 2 मैंने एक सिटिंग में देखा था भाई, एक जगह बैठकर। इसका हिंदी डब तुम्हें जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा। नंबर 3 पर आता है चेनसो मैन। कहानी है एक लड़के की जिसका सपना होता है उसे किसी लड़की के दबाने हैं। हाँ, अपने मेन कैरेक्टर का यही सपना है और इसे पूरा करने के लिए वो क्या क्या करेगा। अब जिनने ये एनिमे देखा नहीं है वो सोच रहे होंगे भाई ये प्लॉट के साथ तूने इसको 3 नंबर पे क्यों रखा है। तो देखो, प्लॉट को मारो गोली, बस तुम इस एनिमे को देखने जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने 3 नंबर पर क्यों रखा है। भाई अलग लेवल की चीज है ये। बाकी इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है मुशोको टेंसेई। जिनको भी सवाल उठाना है उठाओ, बट स्टोरी वाइज मैंने अभी तक जितने एनिमे बताए मुझे लगता है ये एनिमे नंबर 2 डिजर्व करता है। कहानी एक आदमी की जो अपनी दुनिया में मरता है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब वहाँ पर उसका
का सफर कैसा होगा, वही सब तुम्हें इसमें देखना है। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंचीरोल पर मिल जाएगा। मेरी तरफ से ये मस्ट वॉच है, इसको जरूर देखो। नंबर 1 पर कौन सा एनिमे है मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। म्यूज इंडिया पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है, सबने गैस कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाया है तो हम बात कर रहे हैं अटैक ऑन टाइटन की। देखो मैं बस इतना कहूंगा, अगर तुमने अभी तक ये एनिमे देख नहीं पाया है तो ये बहुत दुख की बात है भाई, इसको देखो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय।